हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हम डिस्कस कर रहे थे हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 11th का चैप्टर 9 है ये। और इससे पहले हमने कुछ पोर्शन डिस्कस किया हुआ है। जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है वो हमारे चैनल पे जाके विजिट करके देख सकता है। इन सभी वीडियोज़ के जो PDFs हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में मिल जाएंगे। ये कम्प्लीटली NCERT और CBSE बोर्ड बेस्ड हैं एंड दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट जो PDF रहेगी। एंड आज का सेशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियोस को। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्कस करते हैं आज का जो सेशन आता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़। बहुत इंपॉर्टेंट आज का डिस्कशन। जैसे कि पहले मेंशन हो चुके हैं एल्केन्स के बारे में कि ये जनरली क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं टुवर्ड्स एसिड्स, बेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। इनर्ट का मतलब होता है कि ये ईजिली किसी के साथ में भी रिएक्शन नहीं करना चाहते हैं। हाउएवर ये अंडर को जाते हैं कुछ फॉलोइंग रिएक्शंस अंडर सर्टेन कंडीशंस के अंदर ही आते हैं। तो वो क्या कंडीशंस है जिसके अंडर जो एल्केन्स होते हैं आपकी रिएक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। सबसे पहले उसमें आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वन या फिर एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम जो होता है एल्केन का, ये रिप्लेस हो जाता है हेलोजन ग्रुप के द्वारा, नाइट्रो ग्रुप के द्वारा या फिर सल्फोनिक एसिड ग्रुप के द्वारा। कोई भी एक हाइड्रोजन को क्या करेगा या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, यानी कि उसको हटा के खुद अटैच हो जाएगा। हेलोजिनेशन जो होती है एक रिएक्शन होती है यहाँ पे, ये टेक्स प्लेस करती है आइदर एट द हायर टेम्परेचर जो कि रहेंगे 573 या 773 केल्विन की रेंज के बीच में, या फिर इन प्रेजेंस ऑफ द डिफ्यूज्ड सनलाइट या यूवी लाइट। लोअर एल्केन्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, दे डू नॉट अंडरगो नाइट्रेशन सल्फोनेशन रिएक्शंस। दीज रिएक्शंस इन विच हाइड्रोजन एटम जो होते हैं वो एल्केन्स, जो हाइड्रोजन एटम जो प्रेजेंट होते हैं एल्केन्स के अंदर, जब भी सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। यहाँ पे क्लोरीनेशन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमें पता है हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, हेलोजिनेशन हो रहा है। हेलोजिनेशन रिएक्शन होती है। हेलोजिनेशन का मतलब होता है जो हमारे पास ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं यहाँ पे इस मीथेन मॉलिक्यूल के अंदर, इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा किसके द्वारा, इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा आपका Cl एटम के द्वारा या फिर Br एटम के द्वारा। यानी कि हेलोजन फैमिली का जो मेंबर होते हैं ये कोई भी रिप्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन को और यहाँ पे क्या बनाते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ये रिएक्शन जो है NCERT में रॉन्ग दी गई है। इस रिएक्शन को पहले मैं करेक्ट करूँगी। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है CH4 और यहाँ पे रहेगा आपका Cl2। अब क्या होगा अगर इसको मैं ओपन कर दूँ तो यहाँ पे CH3H रहेगा प्लस Cl2 है यहाँ पे। तो क्या होगा यहाँ पे ये H और ये Cl आपस में निकल के HCl का फॉर्मेशन कर देंगे और वहीं अब ये CH3 और ये Cl मिल करके क्या फॉर्मेशन कर देंगे, CH3Cl का फॉर्मेशन कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं इसका नाम होता है क्लोरोमीथेन। अब इसके बाद क्या होता है, अभी भी इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन अटैच है तो ये फर्दर रिएक्शन में आपका जा सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फर्दर अगर हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, अब हमारे पास जब यहाँ पे CH3Cl का फॉर्मेशन हो जाएगा, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभी कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन और प्रेजेंट है ना, तो ये CH3Cl फर्दर रिएक्शन में जाएगा। अब यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाता है आपका, डाइक्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन हो जाता है। अभी भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये वापस ही रिएक्शन में जाता है और यहाँ पे अब क्या फॉर्मेशन हो जाता है, ट्राइक्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ट्राइक्लोरोमीथेन के बाद यहाँ पे एक हाइड्रोजन अभी भी बचा हुआ है तो ये फर्दर से रिएक्शन में जाएगा और फिर यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगा आपका, टेट्राक्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि ये रिएक्शन की जो स्टार्टिंग थी, यहाँ पे आपके कितने कार्बन के पास हाइड्रोजन अटैच थे, 4 अटैच थे। लेकिन जब रिएक्शन यहाँ पे ख़त्म हो रही है तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जा रहा है आपके पास, हाइड्रोजन को रिप्लेस किसने कर दिया, यहाँ पे Cl ग्रुप ने, हेलोजन ग्रुप ने यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया और फॉर्मेशन कर दिया किसका, टेट्राक्लोरोमीथेन का यहाँ पे फॉर्मेशन कर दिया है। ये रिएक्शन आपकी तब तक चल रही है जब तक क्या हो रहा है, सारे के सारे हाइड्रोजन आपकी रिप्लेस नहीं हो गए हैं। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, हम हेलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं इथेन का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, Cl2 के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो फॉर्मेशन किसका हो रहा है, यहाँ पे क्लोरोइथेन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसके साथ HCl फॉर्मेशन हो रहा है।
फाउंड करा गया है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है अल्केन्स का हेलोजेंस के साथ में सबसे ज़्यादा कौन करता है यहाँ पे F2 के बाद Cl2 के बाद Br2 एंड लास्ट में आता है आपका I2। और रेट ऑफ रिप्लेसमेंट की बात अगर हम करते हैं यहाँ पे हेलोजेंस की तो वो हो जाता है 3 डिग्री लेस देन 2 डिग्री लेस देन 1 डिग्री। फ्लोरिनेशन जो होता है ये टू वायलेंट होता है टू बी कंट्रोल। आयोडीनेशन जो होता है बहुत स्लो होता है और रिवर्सिबल हो जाता है। इट कैन कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि हो गया HiO3 या फिर HNO3। ये हर एक कंपाउंड की अपनी कंडीशंस होती हैं रिस्पेक्टिव, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे रिएक्शन की बात करा रहे हैं CH4I2 की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो रहा है CH3I और प्लस HI के बीच में। वहीं अब यहाँ पे क्या हो रहा है नेक्स्ट स्टेप में आपका HiO3 जो एक आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे आपका किसका आयोडीन का और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। हेलोजिनेशन जो होता है इसे सपोज किया जाता है टू बी या प्रोसीड करे ये वाया फ्री रेडिकल चेन के हेल्प मैकेनिज्म के हेल्प से। फ्री रेडिकल चेन एक मैकेनिज्म होता है जो इन्वॉल्व होता है हेलोजिनेशन में। इसमें 3 आपके स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है इनिशिएशन यानी कि रिएक्शन का स्टार्ट होना, प्रोपेगेशन रिएक्शन का आगे बढ़ना और टर्मिनेशन यानी कि रिएक्शन का खत्म होना। तो ये मैकेनिज्म का जो पहला स्टेप आता है इनिशिएशन, इसमें स्टेप में क्या होता है जो रिएक्शन होती है इनिशिएट होती है होमोलाइसिस से। होमोलाइसिस का मतलब होता है इक्वल डिवीजन हो जाना फ्री रेडिकल का। फ्री रेडिकल बोलो तो यहाँ पे हर एक का इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, ये क्या हो जाए एक दूसरे का अपने पास ही रिटर्न हो जाए। यानी कि जब हम देख सकते हैं यहाँ पे Cl2 हमें मॉलिक्यूल दे रखा है, एक ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, एक इस Cl से एक इस Cl से इलेक्ट्रॉन हमें मिला है। अब यहाँ पे होमोलिसिस क्या हो रहा है, इक्वल इक्वल दोनों के पास वापस चले जाए ना। यहाँ पे रिएक्शन के होमोलिसिस कंडीशन में जब यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ लाइट या हीट दी गई है तो ये Cl बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना ले गया, ये इलेक्ट्रॉन अपना ले गया। हाफ हुक एरो से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रीवियस क्लासेस में भी हमने डिस्कस किया है। हाफ हुक का मतलब कि अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के आए हैं। अगर यहाँ पे पूरा हुक आ जाता इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है एक ही के पास आ गए हैं। अब यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक के पास आ चुका है होमोलाइसिस कंडीशन में, तो यहाँ पे फॉर्मेशन क्या हो जाएगा आपका Cl के यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, फ्री रेडिकल मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे एक मिस्टेक और रखी है, यहाँ पे आपका ये नहीं रहेगा, यहाँ पे आपका क्लोरीन की फ्री रेडिकल रहेंगे। ये बाकायदा NCERT के आपके कटआउट्स लगे हुए हैं एंड यहाँ पे बहुत मिस्टेक्स है, तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। यहाँ पे Cl के 2 फ्री रेडिकल बनेंगे क्योंकि जब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो CH3 का तो कोई सेंस ही नहीं बनता ना यहाँ पे आने का। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है, Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारे पास प्रोपोगेशन का, यानी कि रिएक्शन आगे बढ़ेगी। प्रोपोगेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल है यानी कि जो इसके ऊपर फॉर्मेशन हुई है, यहाँ पे भी मिस्टेक्स हैं, देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज लगाया हुआ है। बिल्कुल गलत हो जाएगी कंडीशन अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है Cl के ऊपर, क्योंकि ऐसी कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे स्पेसिफिकली। अब यहाँ पे क्लोरीन के जो फ्री रेडिकल है हमारे पास, ये अटैक करेगा किसके ऊपर, ये मीथेन के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा और रिएक्शन को फॉरवर्ड लेकर के जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो CH का बॉन्ड हो जाएगा ना, यहाँ पे ये C और H वाला बॉन्ड हो जाएगा, ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 आपका फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे रहेगा यहाँ पे, जैसे कि ये कार्बन के साथ ये बाकी के 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। अब ये है ना इलेक्ट्रॉन्स, इसके कार्बन और हाइड्रोजन का यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो रखा है। अब ये Cl फ्री रेडिकल आ गया ना, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा हाइड्रोजन को। इस वजह से इन दोनों का क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करके क्या बना देंगे, HCl का फॉर्मेशन कर लेंगे यहाँ पे, और वहीं कार्बन के पास क्या रह जाएगा, CH3 रेडिकल रह जाएगा। यहाँ पे भी पॉजिटिव नहीं आएगा, फ्री रेडिकल आएगा। टू मैनी मिस्टेक्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो गया CH3 का प्लस HCl का फॉर्मेशन हो गया। अब फर्दर क्या है, ये मिथाइल फ्री रेडिकल जो है आपका यहाँ जो बना हुआ है, ऑब्टेन अटैक दी सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। 2 आपके यहाँ पे बने थे पहले, एक Cl फ्री रेडिकल ये था, एक ये था। अब एक का तो यहाँ पे यूटिलाइजेशन हो गया, यहाँ पे सेकेंड में क्या हो रहा है, यहाँ पे CH3 Cl का आपका यहाँ फॉर्मेशन होगा विद द लिबरेशन ऑफ अनदर क्लोरीन फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल बाय होमोलाइसिस ऑफ क्लोरीन। इसके वजह से क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ये CH3 रेडिकल ये इनके साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो CH3 Cl का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, Cl फ्री रेडिकल मिल जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो द क्लोरीन एंड मिथाइल फ्री रेडिकल्स जो जनरेट हुए हैं हमारे पास ऊपर स्टेप्स में, जो ये जनरेट हुए थे रेडिकल, ये रिपीट करते हैं अपने आप को स्टेप ए और बी में रिस्पेक्टिवली, और इसके बाद क्या करते हैं, ये चेन का सेटअप करते हैं। प्रोपोगेशन होता है स्टेप और ए और बी से, डायरेक्टली गिव प्रिंसिपल प्रोडक्ट देते हैं यहाँ पे, बट मैनी अदर प्रोपोगेशन स्टेप्स भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं और अकर हो सकते हैं। टू सच स्टेप्स गिवन बिलो एक्सप्लेन हाउ मोर हाईली हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं या फॉर्मेशन होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके अलावा किसे यहाँ पे ये Cl फ्री रेडिकल यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का फाइनली रिमूवल हो जाएगा ना, यहाँ से ये निकल जाएगा, तो यहाँ पे CH2 फ्री रेडिकल Cl हो गया प्लस HCl बन गया। अब यहाँ पे फिर क्या आपका हो जाएगा, ये CH2 फ्री रेडिकल रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जा रहा है, CH2Cl2 का फॉर्मेशन हो रहा है। अब फाइनल स्टेप आ जाता है हमारे पास टर्मिनेशन का। टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, जो हमारे पास ये Cl फ्री रेडिकल बचे होते हैं, ये क्या करते हैं, आपस में फिर से मिल करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं। और कौन बचा होता है यहाँ पे, CH3 फ्री रेडिकल, क्योंकि ये एक एक मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ी हो रहा है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल करके यहाँ पे कर रहे हैं ना, ये भी आपस में मिल करके क्या बना देंगे, इथेन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देंगे। इसके अलावा और यहाँ पे कौन बच रहा है हमारे पास, CH3Cl फ्री रेडिकल बच रहा है यहाँ पे, और Cl रेडिकल बच रहा है, तो ये भी मिल करके क्या बना देंगे, यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे जो बचे हुए होते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया, तो ये होता है टर्मिनेशन प्रोसेस। इसमें क्या हो रहा है आपका, दो इन CH3Cl द वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, बट फ्री रेडिकल्स जो होते हैं कंज्यूम हो जाते हैं चेन में और चेन टर्मिनेट हो जाती है यहाँ पे, यानी कि रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। अब ऑफ मैकेनिज्म हेल्प करता है हमें अंडरस्टैंड करने के लिए जो रीज़न है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईथेन एज बाई प्रोडक्ट क्यों बनकर आता है क्लोरीनेशन रिएक्शन के टाइम पे, ये इसका रीज़न होता है। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ अगर हम चलते हैं तो आता है हमारे पास कंबस्टन रिएक्शन। एल्केन्स जो होते हैं जब उसे हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर या डाई ऑक्सीजन के, ये कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और इवोल्यूशन होता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट का। यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं, मीथेन मॉलिक्यूल रिएक्शन हो रहा है आपका ऑक्सीजन के साथ, CO2 वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे एंथैल्पी देख सकते हैं आपका कितना हाई यहाँ पे एनर्जी अमाउंट जो हो रही है रिलीज हो रही है। ऐसे ही और रिएक्शन के साथ भी हम कर सकते हैं। जनरल इक्वेशन जो होती है यहाँ पे कंबशन की, दैट इज CnH2n+2 + 3n+1/2 होल O2 गिव्स NCO2 + n+1 H2O। ये क्या है, इसकी इक्वेशन होती है किसकी, आपकी कंबशन रिएक्शन की। ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ड्यूरिंग कंबशन, एल्केन्स जो होते हैं फ्यूल की तरीके से यूज़ किए जाते हैं। ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन के टाइम पे क्या होता है, जब इनसफिशिएंट अमाउंट होती है एयर की या फिर डाइऑक्सीजन की मिलती है एल्केन्स को, तो कार्बन ब्लैक फॉर्म होता है यहाँ पे, जिसको यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ इंक, प्रिंटर इंक, ब्लैक पिगमेंट्स एंड एज अ फिल्टर की तरह। ये इसकी रिएक्शन दी गई है जैसे हम यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल ऑक्सीडेशन। कंट्रोल ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एल्केन्स जो होते हैं इसे हीट किया जाता है विद रेगुलेटेड सप्लाई ऑफ डाई ऑक्सीजन या फिर एयर की एट हाई प्रेशर और कंडीशन में, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो होते हैं रिएक्शन का रेट को अफेक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, एंड गिव अ वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं मीथेन के दो मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ कैटलिस्ट लिया गया है यहाँ पे कॉपर, 523 केल्विन टेम्परेचर, 100 atm प्रेशर में, हाई कंडीशंस हैं यहाँ पे पूरी, तो फॉर्मेशन हो रहा है मीथेनॉल का। इसी के अलावा मीथेन रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ MO2O3 और हीट मिल रही है, तो फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ मीथेनॉल का। ये सिंपली रिएक्शन है यहाँ पे हम देख सकते हैं। ऑर्डिनरली जो एल्केन्स होते हैं ये रेसिस्ट करते हैं ऑक्सीडेशन को, बट एल्केन्स जो होते हैं जिनके पास टर्शरी कार्बन हाइड्रोजन एटम जो प्रेजेंट होता है ये ऑक्सीडाइज कर जाते हैं टू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स बाय पोटेशियम परमैंगनेट, जो है होता है आपका फॉर्मूला क्या, KMnO4 जिसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर डिस्कशन करने के लिए आइसोमेरिज्म। एन एल्केन्स यानी कि सिंपल एल्केन जो लॉन्ग चेन होती है इनकी, जब इसे हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस का मतलब होता है फ्री फ्रॉम वाटर, एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में जब ये रिएक्शन होता है आइसोमराइज कर जाते हैं टू ब्रांच चेन एल्केन्स में। मेजर प्रोडक्ट जो होता है वो नीचे दिया गया है, हम देखेंगे कुछ माइनर प्रोडक्ट भी यहाँ पे पॉसिबली बन के आ जाते हैं। ये रिएक्शन दी गई है हमें, हेक्सीन की रिएक्शन हो रहा है एनहाइड्रस AlCl3 और HCl गैस के बीच में, तो यहाँ फॉर्मेशन हो जा रहा है, देख सकते हैं कितनी लंबी चेन का फॉर्मेशन हो रहा है, 2 मिथाइल पेंटेन, इसके अलावा 3 मिथाइल पेंटेनोन का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। पेंटेन रहेगा, ये पेंटेनोन नहीं रहेगा, पेंटेन 1 2 3 4 5 पेंटेन रहेगा, पेंटेनोन रहेगा। ये सिली मिस्टेक्स हैं जो कंफ्यूज कर देंगे और सवाल गलत कर सकती हैं बच्चों के NCERT में।
नेक्स्ट आता है एरोमेटाइजेशन। इसकी अगर हम बात करें तो एनाल्केन्स जिनके पास 6 या 6 से ज़्यादा कार्बन एटम्स होते हैं, जब इसे हीट करते हैं हम 773 केल्विन में और एट 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइज, जो ऑक्साइड्स होते हैं हमारे पास, वेनेडियम हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, क्रोमियम हो गया, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये सपोर्ट करते हैं ओवर एल्यूमिना, गेट डिहाइड्रोजनेटेड एंड साइक्लाइज कर जाते हैं बेंजीन रिंग की फॉर्मेशन में, होमोलोगस होते हैं ये, एंड इसको हम बोलते हैं एरोमेटाइजेशन या फिर रीफॉर्मिंग। जैसे कि हम यहाँ पे रिएक्शन से देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका बेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है अंडर द सूटेबल कंडीशन। नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद स्टीम। जब मीथेन रिएक्ट करता है स्टीम के साथ में, तो यहाँ पे क्या होता है आपका एट 1273 केल्विन में, इतना हाई टेम्परेचर है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो ये बनाता है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइहाइड्रोजन का फॉर्मेशन करता है। ये मेथड यूज़ करते हैं हम, क्या इंडस्ट्रियल मेथड है यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस। पायरोलिसिस आता है नेक्स्ट। यहाँ पे हायर अल्केन्स जो होते हैं, ये H2O है, ये पता नहीं क्या दे रखा है, H2O। हायर एल्केन्स ऑन हीटिंग टू हायर टेम्परेचर डिकम्पोज कर जाते हैं लोअर एल्केन्स में या फिर एल्केन्स में भी। सच डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है जिसमें स्मॉल फ्रेगमेंट बाय द एप्लीकेशंस ऑफ हीट इज कॉल्ड पायरोलाइसिस, या फिर इसे हम क्रैकिंग भी बोलते हैं। जैसे C6H14 लिया हुआ है यहाँ पे, यानी हेक्सेन रिएक्शन करवाया, तो यहाँ पे इतना टेम्परेचर प्रोवाइड कराया, तो फॉर्मेशन क्या हुआ इसमें C6H12 का फॉर्मेशन हो रहा है प्लस H2, C4H8 का फॉर्मेशन हो रहा है प्लस C2H6, C3H6 प्लस C2H4 एंड CH4 का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। पायरोलाइसिस जो होता है अल्केन्स का, इसे माना जाता है इज बिलीव्ड टू बी अ फ्री रेडिकल रिएक्शन। प्रिपरेशन ऑफ ऑयल गैस या पेट्रोल गैस फ्रॉम केरोसिन ऑयल या पेट्रोल इन्वॉल्व होता है प्रिंसिपल ऑफ पायरोलाइसिस। एग्जाम्पल डोडिकेन जो होते हैं, ये कंस्टिट्यूएंट होते हैं केरोसिन ऑयल के। जब हीट करते हैं इसे 973 केल्विन में इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम या निकल के, ये हमें मिक्सचर देता है हेप्टेन का और पेंटीन का। यहाँ पे ये रिएक्शन है डोडिकेन की, और यहाँ पे हेप्टेन और पेंटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके अलावा और भी प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्मेशन होते हैं, दैट इन माइनर फॉर्म। ये था आज का हमारा डिस्कशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ यू डू द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।